बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 7th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज 1.10। पूरी मश्क आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक सारे सवाल हल करके बताए हैं। इंग्लिश उर्दू दोनों मीडियम में समझाई है। वीडियो को पूरा देखना है ताकि अच्छे तरीके से ये एक्सरसाइज आपको समझ आ सके। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। एक्सरसाइज 1.10 क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। इफ u इज इक्वल टू, अगर यूनिवर्सल सेट हमारे पास है 0 1 2 3 4 5 और ये 5 से लेकर 25 तक है, तो सेट ए हमारे पास है 1 3 5 7 9 21 24। सेट बी हमारे पास 5 10 15 20 25 और सेट सी है हमारे पास 2 4 6 8 14 16 18 24 और सेट डी है एंड सेट डी इज इक्वल टू 15 16 18 21 24 25 15 16 18 21 24 25। देन वेरीफाई द फॉलोइंग। अब हमने कुछ को वेरीफाई करनी है, यानी उनकी तस्दीक करनी है, मदरजा झैल की तस्दीक करें या उनको साबित करें। सवाल नंबर 1 है हमारे पास, इसका जुज 1 है। ए यूनियन ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल। ये जो हमारे पास पहला फार्मूला था उसको हमने वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले देखें, अब इसमें आप देखें हमारे पास सेट ए भी दिया गया है, हाँ जी दिया गया है, यूनिवर्सल सेट भी दिए गए, ये मौजूद है। यूनियन हमने बनानी है, मालूम हमें क्या करना है, ए कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले हम क्या मालूम करेंगे, हमेशा कंप्लीमेंट मालूम करेंगे। फर्स्ट फाइंड ए कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट कैसे मालूम करना है, ये पिछली एक्सरसाइज में हम पढ़ चुके हैं। इस कंप्लीमेंट की अलग से वीडियो भी मौजूद है, वो कंप्लीमेंट फाइंड करने की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया गया है, उसे देख लें। नहीं तो ये जो आपको आई का बटन नजर आ रहा है, आई का निशान है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप पहले वो देख लें, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कंप्लीमेंट कैसे मालूम करते हैं। चले जी, अब सबसे पहले हम मालूम करते हैं ए कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट कैसे मालूम करते हैं, ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए, यानी यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल से नफी करेंगे उसका डिफरेंस होगा सेट ए। जिसका भी हम कंप्लीमेंट निकालते हैं उसको यूनिवर्सल से नफी करते हैं। अब हमने पुट वैल्यूज उसकी रकम इंदराज करनी है। पहले देखें, ए कंप्लीमेंट वैसे का वैसे के बराबर है। अब यू की जगह यूनिवर्सल सेट लिखेंगे, उसके अरकान लिखेंगे, ये यू के सारे अरकान आ गए 0 से लेकर 25 तक। और उसके बाद हमने नफी का अलामत रहने दी 1 3 5 7 9। अब हमने इसके बाद सेट ए लिख दिया, दोनों के हमने रकमें पुट कर दी, वैल्यूज पुट कर दी, उनके एलिमेंट्स का इंदराज कर दिया। अब इसको हल कर लेते हैं। हल करना हमारे पास आसान था कि हम पहले सेट को, जो भी पहला सेट होगा यानी अमूमन जो यूनिवर्सल सेट है उसको कंसीडर करते हैं। जितने भी एलिमेंट उसके पहले सेट के जो यहाँ आया वो दूसरे नफी होने वाले में नहीं होंगे वो लिखेंगे। देखिए इसमें 0 है, हाँ जी, उस ए में नहीं है। यू में 1 है, ए में भी है, नहीं लिखेंगे। 2 में, 2 यूनिवर्सल में है लेकिन ए में नहीं है तो यहाँ पे आ गया। इस तरह देखें 3 है तो वो नहीं लिखेंगे। जो होगा कॉमन होगा वो नहीं लिखेंगे, जो मौजूद नहीं होगा फर्क उसका लिखेंगे। अब देखिए ये 4 आ गया, इसके बाद 5 आया हुआ है, फिर 6 8 10 11 और ये 11 से चलते गए हमारे पास 20 तक। उसके बाद देखें 21 आया हमने नहीं लिखा, 22 नहीं आया लिखा, 23, फिर 24 आया हुआ है तो हमने नहीं लिखा बल्कि 25। तो अब ए कंप्लीमेंट हमारे पास आ गया, ये वाला ए कंप्लीमेंट निकल गया। अब ए कंप्लीमेंट जब निकल जाता है तो अब हम इसको, जो क्वेश्चन है हमारा, इसको वेरीफाई करेंगे। देखिए एक हमारे पास LHS जिसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड और दूसरी RHS जिसको हम कहते हैं राइट हैंड साइड। दोनों को हमने बराबर करना होता है। अगर दोनों बराबर हो गई तो हम साबित कर देंगे कि ये दोनों बराबर है, हमारा फार्मूला ठीक है। चलें जी, तो हमारे पास LHS क्या है, ए यूनियन ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू यूनिवर्सल। अब हम क्या करते हैं, इनकी हमने पुट वैल्यूज रकमें दर्ज करनी है। पहले सेट ए लिखा, फिर यूनियन की अलामत वैसी की वैसी। अब ए कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट क्या है, ये जो हमने निकाला हुआ है, ये ए कंप्लीमेंट सारा 0 से लेकर 2 4 6 8 10 11 20 25 22 23 25 और आगे हमने फिर ये सेट यू लिख दिया यूनिवर्सल। देखें जी, अब हमने करना है इनका यूनियन बनानी है। इसकी क्या बनानी है, यूनियन। उसी वीडियो के अंदर जो इसमें कंप्लीमेंट बताया गया है, ऑपरेशन ऑफ सेट बताया, उसी में यूनियन मालूम करने का, यूनियन क्या होती है, यूनियन ऑफ सेट, वो भी बताया गया है। उसी वीडियो को आप पहले देख लें। यूनियन क्या होती है, यूनियन में हमने तमाम जितने भी अरकान होते हैं इकट्ठे लिखने होते हैं, लेकिन उसमें जो कॉमन होते हैं उनको सिर्फ एक दफा लिखते हैं। चलें देखें जी, अब ये इसको 0 है, इसमें 0 है तो 1
ए में है और 2 कंप्लीमेंट में है, 3 ए में है, 4 कंप्लीमेंट में है, 5 ए में है, 6 कंप्लीमेंट में। तो ये सारे हम इस तरह देखते हैं 7 8 9 10 11 यहाँ पे आ गया, आगे 12 13 14 ये 20 तक, फिर आगे 21 यहाँ पे आ गया, 22 23 यहाँ पे आया, 24 इधर आ गया और 25। इसका मतलब है ये 0 से लेकर 1 2 3 5 और 5 से कंटिन्यू चलते गए 25 तक। यही हमारा यूनिवर्सल है। तो सो प्रूव्ड, ये साबित हो गया। दोनों आप देखें अब बराबर हो गए, दोनों क्या हो गए, बराबर हो। तो यहाँ हम लिखेंगे सो प्रूव्ड, बस साबित हुआ कि LHS लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, बाएं हाथ वाले तरफैन दाएं हाथ तरफैन से बराबर है। A यूनियन A कंप्लीमेंट इज इक्वल टू U। पार्ट 2 है, वो क्या है जी, A इंटरसेक्शन A कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 5। अब उसी सवाल को दूसरा को उलट करके दे दिया। उसी तरह सबसे पहले हम क्या करेंगे, A कंप्लीमेंट मालूम करेंगे। A कंप्लीमेंट आपको पता है, A कंप्लीमेंट U माइनस A। अब इनके वैल्यूज पुट करेंगे, U की जगह यूनिवर्सल के एलिमेंट्स लिख देंगे 0 1 2 3 4 5 और 25 तक, नफी, और फिर उसी तरह A के लिख देंगे। अब क्या करना है, इसमें से नफी करने हैं जो A यूनिवर्सल में है लेकिन A में नहीं है। तो 0 2 4 6 8 10 11 ये पहले भी हमने पिछले सवालों में निकाला, वही सेम के सेम है। LHS हमने इक्वल करने RHS के, और फार्मूला क्या है, A इंटरसेक्शन A कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 5। अब इसकी हमने वैल्यूज पुट करनी है। पहले सेट A लिखेंगे 1 3 5 7 9 21। उसी तरह हमने इंटरसेक्शन की अलामत डालनी है, फिर A कंप्लीमेंट सारे उसके एलिमेंट लिख दिए और बराबर लिख दिया 5 के। अब हमने किसको हल करना है, हल करना, देखिए ये हमारे पास इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन में हम सिर्फ कॉमन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सिर्फ जो कॉमन होते हैं वही लिखते हैं। अब आप इसमें देखें कोई कॉमन है भाई, इसमें 1 है, इसमें नहीं है, 3 इसमें है, इसमें नहीं है, 5 इसमें है, इसमें नहीं है, 7 इसमें है और इसमें नहीं है, 9। दोनों का बगौर आप देखें तो कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो दोनों में मुश्तरक हो। तो लिहाजा ये क्या आ जाएगा, एम्प्टी आ जाएगा। एम्प्टी बराबर है, खाली सेट बराबर है 5 के। अगर आपको पता हो तो ये दोनों एक ही चीज़ें होती हैं। इसी को हम खाली को 5 भी ज़ाहिर कर सकते हैं। तो 5 इज इक्वल टू 5 यानी एम्प्टी खाली हो गया। सो प्रूव्ड, बस साबित हुआ, दोनों बराबर हो गया ना, साबित हो गया हमारा कि LHS इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये हमारा A इंटरसेक्शन A कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 5। तीसरा जो हमारे पास है B यूनियन B कंप्लीमेंट बराबर है यूनिवर्सल के। उसी तरह हम सबसे पहले मालूम करेंगे B कंप्लीमेंट मालूम करने के लिए हमने U माइनस B करनी है। अब पहले क्या करेंगे, B कंप्लीमेंट मालूम करेंगे। B कंप्लीमेंट के लिए लिख दिया फार्मूला U माइनस B लिख दिया। पहले यूनिवर्सल सेट U की जगह उसके सारे एलिमेंट, फिर अब हम क्या लिखेंगे, सेट B के। ये देखें सेट B के सारे एलिमेंट्स आ गए। अब क्या करना है, यूनिवर्सल सेट को कंसीडर करते हुए जो इसमें एलिमेंट्स मौजूद हैं और सेट B में नहीं है, यानी कि जो कॉमन नहीं है, बाकी सारे के सारे लिखेंगे। जैसे हमने डिफरेंस करते थे तो देखिए इसमें 0 इसमें नहीं है, फिर 1 2 3 4 ये 5 आया हुआ है, 5 का मैंने नहीं लिखा, फिर 7 8 9 और 10 आया हुआ है वो नहीं लिखा, 11 12 13 15 आया हुआ है नहीं लिखा, 14 16 17 18 19 20 आया हुआ है नहीं लिखा, 21 22 23 24 और 25 आया हुआ है वो नहीं लिखा। यानी जो कॉमन होंगे वो नहीं लिखेंगे, बाकी जो है वो सारे सेट। तो ये 0 से लेकर इतना बड़ा हमारे पास क्या आ गया, B कंप्लीमेंट आ गया। अब हमने इसको साबित करना है LHS को RHS के साथ। क्या करेंगे, जब हम फार्मूला लिख लेंगे तो इनकी रकमें पुट करेंगे। पहले B की जगह B सेट के अरकान यूनियन वैसे के वैसे, फिर B कंप्लीमेंट के अरकान ये सारे आ गए। चलें जी, ये सारे 22 23 24 ये आ गए। उसके बाद बराबर ये आपके पास जगह हो ठीक है, नहीं तो उसको नीचे भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने नीचे लिख दिया है। वो ये बहुत बड़ा सवाल हो गया इसकी। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इसकी यूनियन मालूम करने। यूनियन आपको पता है, यूनियन में हम सारे के सारे एलिमेंट लिखते हैं, लेकिन जो कॉमन होते हैं उनको एक दफ़ा लिखते हैं। तो अगर इसको हम शुरू करें तो देखें इसकी 0 1 2 3 4 5 से 25। भाई जो 0 1 2 3 4 जहाँ तक 4 आया है ना यूनिवर्स इसमें, तो 5 ये आ गया, 6 7 8 9 यहाँ तक है तो 10 ये आ गया, 11 12 13 14 यहाँ तक है तो 15 ये आ गया। इसी तरह ये सारे 25 तक 24 तक है, ये 25 आ गया। अब क्या होगा, हम इसको जब कंटिन्यू आ जाएंगे तो 0 1 2 3 5
ये 0 0 करके आगे कंटिन्यू हमारे जा रहा है डॉट 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 25 और हमारे पास यूनिवर्सल सेट है वो पहले से यही है, तो सो प्रूव्ड ये दोनों बराबर हो गए। आपका सवाल सही हुआ। बी इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 5। तो पहले हम सबसे पहले क्या मालूम करेंगे, कंप्लीमेंट मालूम करेंगे। बी कंप्लीमेंट पिछले मालूम किया पिछले सवाल में, ये हमारे पास 0 1 2 3 4, अब देखें सिर्फ 5 है वहाँ पे कॉमन है तो वो हमने नहीं लिखा। फिर 6 7 8 9 10 10 जो है ना वो कॉमन है, वो नहीं लिखा। बाकी 11 12 13 14 15 नहीं लिखा क्योंकि कॉमन है, दोनों में मौजूद है। 12 13 14 16 17 18 19 और 20 ये नहीं छोड़ दिया, 21 22 23 24 और 25। तो ये हमारे पास बी कंप्लीमेंट आ गया। जब बी कंप्लीमेंट हमारे पास आ जाएगा, अब हम इसको प्रूव करेंगे, साबित करेंगे। LHS लिखेंगे, RHS लिखेंगे, फार्मूला हमने लिख लिया कि बी इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 5। अब हमने इनकी रकमें पढ़ दी। पहले बी की जगह बी सेट लिखा, उसके बाद इंटरसेक्शन वैसे का वैसे लिख दिया और बी कंप्लीमेंट लिख दिया। बी कंप्लीमेंट ये जो आपने निकाला हुआ है सारे के सारे ये एलिमेंट्स आपने लिख देने हैं। ये लिखने के बाद आपने लगाया बराबर है, बराबर लगाने के बाद क्या है यहाँ पे 5। इसकी इंटरसेक्शन निकालने, इंटरसेक्शन आपको पता है वो लिखते हैं हम जो कॉमन होता है। तो क्या आपको इसमें और इसमें कोई कॉमन नजर आ रहा है? जी बिल्कुल नजर नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ 5 है, इसमें 5 नहीं है। इसमें 10 है, इसमें 10 नहीं है। इसमें 15 है, 15 नहीं है। 20 25 ये बी कंप्लीमेंट में नहीं थे। तो दोनों सेट की अब इंटरसेक्शन क्या होगी, वो एम्प्टी सेट होगा या 5 होगी। मैंने ये दोनों लिख दिया, एम्प्टी वो 5 कर दिया। 5 भी 0 होता है। हमने एम्प्टी सेट पढ़े थे इसके शुरू की सेट की क्लास में, सेट के इंट्रोडक्शन में। वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, देख लें। तो मेरे चैनल पे मौजूद है वीडियो जिसमें हमने एम्प्टी सेट और नल सेट, वाइड सेट क्या होता है, उसकी अलामत क्या होती है, वो पहले देख लें। तो ये जनाब आपके दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गई। जब बराबर आ गई है तो क्या हुआ, सो प्रूव्ड पास साबित हुआ। LHS इज इक्वल टू RHS और बी यूनियन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 5। पांचवा जोज क्या है जी, सी यूनियन सी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। सबसे पहले उसी तरह कंप्लीमेंट मालूम करेंगे। कंप्लीमेंट का फार्मूला लिखा, सी इज इक्वल टू यू यानी यूनिवर्सल सेट माइनस सेट सी। अब दोनों की रकमें पुट की, यू की जगह हमने यूनिवर्सल सेट के अरकान लिखे, सेट यूनिवर्सल सेट लिख दिया। उसके बाद नफी का निशान और फिर हमने सेट सी लिखा, 2 4 6 8 14 16 18 24। ये सेट सी आपके पास आया हुआ है क्योंकि सवाल में था, वो सेट हमने सी लिख दिया। अब हमने इसका निकालना है जनाब कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट आपको पता होता है कि ये जब हम नफी करते हैं, जो चीज़ यूनिवर्सल सेट और इनमें कॉमन होंगे एलिमेंट वो नहीं लिखेंगे, बाकी सारे लिखेंगे। चलें जी, ये देखें सी कंप्लीमेंट हमारे पास 0 इसमें है, इसमें नहीं है जनाब। 1 3 है, फिर जो 2 देखें कंप्लीमेंट कॉमन आ रहा है वो नहीं लिखेंगे, बाकी सारे के सारे। ये आपके सामने आ गया सी कंप्लीमेंट। सी कंप्लीमेंट निकल आया। अब हमने LHS इज इक्वल टू RHS, इनको हमने क्या करना है, वेरीफाई करना है। वही हमारा सवाल, सी यूनियन सी कंप्लीमेंट बराबर है सेट यूनिवर्सल सेट के। चलें जी, हमने रकमें पुट की, सी की जगह सेट सी के अरकान, कंप्लीट यूनियन वैसे के वैसा है, यूनियन की अलामत। फिर हमने सी कंप्लीमेंट के सारे एलिमेंट्स लिख देने हैं। ये जो हमने निकाले हैं 0 1 से लेकर 25 तक। उसके बाद आपने लिखा बराबर है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट के सारे हमने एलिमेंट्स लिख दिए। चलें जी, अब हमने जब इसकी यूनियन निकालनी है, यूनियन में हम क्या करते हैं, सारे अरकान लिखते हैं, लेकिन जो कॉमन होते हैं वो नहीं लिखते। तो इसको अगर आप गौर से देखें, 0 1 2 उसमें है, 3 फिर 4 देखें सेट सी में मौजूद है, 5 6 सेट सी में मौजूद है, 7 यूनिवर्सल में है, 8 सेट सी में है, 9 यूनिवर्सल में है, 10 11 12 13 अगर 14 नहीं है तो 14 वहां आ गया, 15 16 उधर आ गया। तो ये इसका मतलब है 0 से लेकर 0 1 2 3 4 5 25 तक ये सारे यूनियन में आ गए। और हमारे पास ये सेट यूनिवर्सल सेट भी पहले इसी तरह सेम है, 0 1 2 3 4 5। तो ये दोनों साइड्स LHS इज इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बिल्कुल बराबर एक जैसी आ गई है। तो ये साबित हो गया, सो प्रूव्ड पास साबित हुआ, LHS इज इक्वल टू RHS। और आपका जो सवाल था सी यूनियन सी कंप्लीमेंट इज। उसका छठा जुज है जनाब
सी यूनियन सी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5। उसी तरह सबसे पहले हम क्या करेंगे, सी कम्प्लीमेंट मालूम करेंगे। पिछले सवाल में हम कम्प्लीमेंट मालूम कर चुके हैं, कम्प्लीमेंट मालूम हो गया। सी कम्प्लीमेंट के बाद आपने प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ इक्वल होना चाहिए, वही आपका जो सवाल है। सी इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5। चलें जब इनके रकमें पुट करेंगे, सी की जगह सेट सी के सारे एलिमेंट 2 4 6 8 14 16 18 24 इंटरसेक्शन। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, सी कम्प्लीमेंट। ये सी कम्प्लीमेंट हमने निकाला हुआ है, सारे सी कम्प्लीमेंट के एलिमेंट आ गए। उसके बाद इज इक्वल के बाद 5, क्योंकि हमारा राइट हैंड साइड क्या है वो 5 है, यानी एम्प्टी है, 0 है। अब हमने इनका निकालना है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या लिखते हैं, सिर्फ कॉमन लिखते हैं, जबकि इन दोनों के अंदर मुझे तो कोई कॉमन नजर नहीं आ रहा। एम्प्टी या 5 तो दोनों हो गए 5, दोनों बराबर हो गए ना। सो प्रूव्ड, बस साबित हुआ कि LHS इज इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड के बराबर है। सातवां जो है हमारे पास पार्ट है डी यूनियन डी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। चलें जी, अब उसी तरह पहले हम सबसे पहले डी कम्प्लीमेंट मालूम करेंगे। डी कम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए डी कम्प्लीमेंट का फार्मूला लगाएं, U माइनस डी, यानी यूनिवर्सल सेट माइनस सेट डी। दोनों के रकमें पुट करेंगे। सबसे पहले यू की जगह यूनिवर्सल सेट के तमाम अरकान लिखेंगे, 0 1 2 3 4 5 और ये डैश 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 कंटिन्यू 25 तक। उसके बाद हमने डी सेट के एलिमेंट लिखे, जो कॉमन है वो नहीं लिखेंगे, बाकी सारे के सारे लिख देंगे। चलें जी, ये 0 1 2 3 4 5, वहाँ तो 15 तक है नहीं ना, 14 तक चलते गए। उसके बाद फिर 15 आ गया, 16 वहाँ है, 17 फिर 18 दिया गया है, 19 20 21 दिया गया तो नहीं लिखेंगे, 22 फिर 23 24 दिया गया, 25 दिया गया। तो ये 0 1 2 3 4 फिर 4 से कंटिन्यू 14 तक आ गया, 17 19 20 22 23। ये हमारे पास डी कम्प्लीमेंट निकल गया। डी कम्प्लीमेंट निकलने के बाद अब हमने इसको करना है प्रूव लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ, जो आपका सवाल है। अब डी की जगह डी सेट डी कम्प्लीमेंट सारा लिख दिया। इसके बाद हमने जनाब यूनिवर्सल सेट लिखा, ये यूनिवर्सल सेट आ गया। चले जब हमें यूनियन करना हो तो यूनियन हम क्या करते हैं, सारे अरकान लिखते हैं लेकिन मुश्तरक को एक दफ़ा लिखते हैं, तो ये ऑलमोस्ट सारे के सारे आ जाएंगे। तो 0 1 2 3 4 5 से लेकर 25 तक सारे आ गए। ये यूनिवर्सल सेट हमारा पहले से उसी तरह मौजूद था, तो सम दोनों बिल्कुल बराबर आ गए हैं। सो प्रूव्ड, बस साबित हुआ कि आपके LHS इज इक्वल टू RHS। आठवां जो है हमारे पास, अब क्या है इसमें डी इंटरसेक्शन मालूम करनी है। डी इंटरसेक्शन डी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5। सबसे पहले डी कम्प्लीमेंट मालूम करना है, जो इसके पहले पार्ट में मैंने किया है। ये हमारा डी कम्प्लीमेंट निकल गया। डी कम्प्लीमेंट निकलने के बाद हमने इसको क्या करना है, प्रूव करना है। अब इनके रकमें पुट कर दी, डी की जगह डी सेट के तमाम अरकान, इंटरसेक्शन वैसे का वैसा, फिर डी कम्प्लीमेंट। ये जो डी कम्प्लीमेंट आपने निकाला है वही अरकान सारे लिख देने हैं, फिर आपने लगाया बराबर है इज इक्वल टू 5। RHS 5 है ना राइट हैंड साइड, तो अब इनका इंटरसेक्शन निकालें। इंटरसेक्शन क्या होता है, सिर्फ कॉमन लिखने होते हैं, इनमें कॉमन कोई है नहीं, तो ये एम्प्टी या 5 आएगा, 5 इज इक्वल टू 5। सो प्रूव्ड, पास साबित हो गया आपके LHS इज इक्वल टू RHS लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, डी इंटरसेक्शन डी कम्प्लीमेंट बराबर है 5 के। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है वेरीफाई। अब हमने वेरीफाई करना है A यूनियन B कम्प्लीमेंट दोनों का है, या इसको हम ऐसे भी पढ़ते हैं कम्प्लीमेंट A यूनियन B इज इक्वल टू कम्प्लीमेंट A इंटरसेक्शन कम्प्लीमेंट B, एंड दूसरा फार्मूला हमारे पास कम्प्लीमेंट A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A कम्प्लीमेंट यूनियन B कम्प्लीमेंट। ये असल में है क्या, डी मॉर्गन लॉज है। क्या है, डी मॉर्गन लॉज। जहां उसने हमें बता दिया है वेयर U इज, यानी यूनिवर्सल सेट उसने बता दिया, वो 1 2 3 4 5 और फिर 20 तक है। दोनों डी मॉर्गन लॉ है। मैंने आपको पहले बताया कि डी मॉर्गन लॉ 2 फार्मूले होते हैं हमारे पास। पहला सवाल हमारे पास सेट A है 1 7 9 और सेट B है हमारे पास 2 4 7 9 12 15। यूनिवर्सल सेट हमारे पास दिया गया है। अब अगर आप इसको देखें तो हमें क्या है, इसको अगर हमने पहले फाइंड करना है, पहला पार्ट करना है, इसको हम ए पार्ट कर लेते हैं। हमें सेट ए भी मालूम है, सेट बी भी मालूम है और यूनिवर्सल सेट भी मालूम है। हमें मालूम क्या करना है, तो नहीं मालूम तो कंप्लीमेंट मालूम नहीं है, इसलिए फर्स्ट फाइंड ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट। सबसे पहले हम कंप्लीमेंट मालूम करेंगे। चलो जी, ए कंप्लीमेंट वही तरीकाकार U माइनस ए, तो इसकी रकमें पुट करेंगे। U की जगह यूनिवर्सल सेट के तमाम एलिमेंट्स लिखने के बाद माइनस के बाद
सेट ए के सारे अरकान कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, पहले सेट को कंसीडर करते हैं, उसमें से जो दूसरे सेट जो कॉमन होते हैं सिर्फ वो नहीं लिखते, मौजूद होते हैं, बाकी सारे के सारे लिख देते हैं। तो देखें जी, इसमें हमारे पास एक यहाँ एक इसमें भी एक कॉमन है, नहीं लिखा। 2 3 4 5 6 7 नहीं लिखा क्योंकि यहाँ में मौजूद है, कॉमन हो जाएगा। फिर 8 9 नहीं लिखा क्योंकि इसमें मौजूद है। 10 फिर 10 से आगे 20 तक। इसी तरह हम 20 कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे। u माइनस बी, बी कॉम्प्लीमेंट निकाला, u की जगह यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट आ गया, माइनस फिर बी के सारे एलिमेंट 2 4 7 9 12 15। जब हमने ये दोनों का लिख लिए उसी तरीके से हमने बी कॉम्प्लीमेंट, अब इनको नफी करना है। इसमें जो कॉमन है वो नहीं लिखेंगे, बाकी सारे के सारे लिखेंगे। 1 3 5 6 8 10 11 13 14 16 20, ये 16 से आगे 20 तक कंटिन्यू है। दोनों ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट आ गया है। तो अब हमने इसको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम पार्ट ए करते हैं, यानी जो पहला फार्मूला है इसको हम पार्ट ए कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हमने क्या इनकी रकमें पुट करनी है। पहले ए की जगह ब्रैकेट का ब्रैकेट जारी किया। ब्रैकेट जारी करने के बाद हमने क्या किया है, अंदर ए की जगह ए सेट लिखा, यूनिवर्सल यूनियन वैसे की वैसी। उसके बाद बी की जगह क्या लिखा, सेट बी लिखा। सेट बी लिखने के बाद हमने उन दोनों का ब्रैकेट बंद करने के बाद ब्रैकेट बंद करके कॉम्प्लीमेंट बना दिया। यहाँ पे हमने लिखना है जनाब, ये देखें ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट हमने ये निकाला हुआ, ये ए कॉम्प्लीमेंट सारा आ गया 2 3 4 5 6 8 10 से 20 तक। उसके बाद इंटरसेक्शन, जैसे ये इंटरसेक्शन का निशान है यहाँ से, ये देखें। उसके बाद हमने बी कॉम्प्लीमेंट हमने ये निकाला हुआ है, ये निकाला हुआ, ये बी कॉम्प्लीमेंट के सारे अरकान आ गए। हम दोनों को इकट्ठा हल करते जा रहे हैं ताकि हमारा प्रूव हो जाए कि दोनों का जवाब एक जैसा आता है। अब नेक्स्ट स्टेप पे हमने जनाब हल करना है। सबसे पहले इनकी बनाएंगे अब यूनियन। आपको पता है सारे अरकान इकट्ठे लिखते हैं। जब यूनियन बनाएंगे देखें 1 2 4 7 9 12 15 और ये दोनों कॉम्प्लीमेंट आ गया। देखिए इसमें 1 7 9 इसका भी आ गया, 2 4 इनके आ गए। इनकी जब हम इंटरसेक्शन निकालेंगे, इंटरसेक्शन क्या होती है, सिर्फ मुश्तरक लिखते हैं। देखें यहाँ 2 है, बी कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, तो 3 5 6 8 10 11 13 14 16 17 18 19 20 ये हमारे पास मुश्तरक थे, ये इनकी इंटरसेक्शन निकल आई। अब ये हमारी राइट हैंड साइड तो हो गई हल, वो इसमें सिर्फ इंटरसेक्शन निकाल दिए। अब हमारी बाकी रह गई है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड आगे फर्दर होनी है। क्यों, ये हमारी यूनियन बन गया। अब यूनियन का हमने निकालना है कॉम्प्लीमेंट। जब हम किसी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट मालूम करते हैं उसे क्या करते हैं, हाँ जी, यूनिवर्सल सेट से नफ़ी करते हैं। तो यूनिवर्सल सेट नफ़ी, क्या ये जो हमारे पास यूनियन उनकी निकली थी, इसी रकम को हमने यूनिवर्सल सेट से नफ़ी कर देनी है। राइट हैंड साइड हमारी हल है, उसको हम वैसे का वैसे साथ के साथ लिखते आएंगे। अब जो यूनिवर्सल सेट है तो हमने यू लिखा है, तो यू की हम वैल्यू पुट करेंगे, रकमें लिखेंगे, यानी सेट यू के तमाम अरकान, यूनिवर्सल सेट के तमाम अरकान लिखेंगे 1 2 3 4 5 से लेकर 20 तक। उसके बाद ये रकम हमारी वैसे के वैसी आ जाएगी। फिर हमने जनाब बराबर लगा देना है। राइट हैंड साइड हमारी हल हुई है, उसको हमने साथ साथ वैसे का वैसा लिखते जाना है। चलें जी, अब हमारे पास इसको हमने हल करना है। ये नफ़ी हो गई है यूनिवर्सल सेट से। हमने ये जो उनका यूनियन मालूम हुई थी सेट ए यूनियन बी, उसको नफ़ी करना है। तरीकाकार वही है, जो कॉमन है वो नहीं आएगा, जो कॉमन नहीं है बाकी अरकान आएंगे। तो देखें 3 कॉमन नहीं है, 1 2 कॉमन था नहीं लिखा, 3 नहीं है, 4 आया हुआ है, फिर 5 6 इधर 7 आया हुआ है नहीं लिखेंगे, 8 लिख दिया, 9 आया हुआ है नहीं लिखेंगे, 10 11 फिर 12 कॉमन है नहीं लिखा, 13 लिखेंगे, 14 उसके बाद जनाब 15 कॉमन है वो नहीं लिखेंगे, आगे 16 17 18 19 20 हो गया। अब अगर आप इसको गौर से देखें, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बिल्कुल बराबर हो गई हैं। आपका ये पहला फार्मूला प्रूव हो गया है। सो प्रूव्ड, पास साबित हुआ, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका हमने पार्ट 2 करना है, बी जुज करना है। पहला हमारे पास वैसे का वैसा है, हमने पहले ये सारे किए हुए हैं ना, हमने ए कॉम्प्लीमेंट में निकाला हुआ है, बी कॉम्प्लीमेंट में निकाला हुआ है। एक दफ़ा आप निकाल के रख लें, दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास आ जाएगा जनाब बी सेट। ऑप्शन बी क्या, हमने दूसरा फार्मूले को वेरीफाई करना है। ए
इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट और फिर ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट, यानी पहले में यहाँ पे यूनियन था, इधर इंटरसेक्शन, अब यहाँ पे इंटरसेक्शन आ गया, यहाँ पे यूनियन आ गया। अब वही तरीकाकार चीज़ें हमको सारी मालूम है, सिर्फ हमने रकमें पुट करनी है। ब्रैकेट वैसे का वैसे लिखेंगे, ब्रैकेट लिखने के बाद ए सेट लिखा, इंटरसेक्शन लिखा, फिर बी सेट के सारे अरकान लिख दिए, उसके बाद ब्रैकेट बंद, कम्प्लीमेंट लिख दिया। चलें जी, अब यहाँ पे हमारे पास ए कम्प्लीमेंट है तो ए कम्प्लीमेंट लिख दिया, जो मालूम है हमें। दरमियान में हमने यूनियन लिखी और फिर बी कम्प्लीमेंट, ये जो हमें मालूम है ये सारा का सारा लिख दिया। एक दफ़ा मालूम करके रख लेंगे फिर आसान हो जाएगा। चलें जी, अब देखें, सबसे पहले हमने इसकी निकालनी है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता है, सिर्फ हम लिखते हैं कामन। तो इसमें देखें 7 और 9 कामन है, बाकी कोई नहीं है। 7 और 9 कम्प्लीमेंट, यहाँ है यूनियन। यूनियन में हमने सारे लिखने, तो देखें 1 2 3 4 5 6, फिर 7 है, नहीं है जी, 8 फिर नहीं, 9 नहीं है ना, 10, फिर 10 से 20 तक, ये सारे हमारे पास यूनियन निकल आई। कम्प्लीमेंट मालूम करना है। कम्प्लीमेंट कैसे मालूम करते हैं, यूनिवर्सल सेट से नफ़ी करते, तो यूनिवर्सल यू नफ़ी 7 9, ये उसके अलावा सारी रकम आ गई। ये हमारे पास हल हो गया राइट हैंड साइड, ये वैसे के वैसे आएगी। अब यू की जगह हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट के अरकान लिखेंगे, 1 2 3 4 5 और 20 तक है। उसके बाद हमने नफ़ी वही 7 9 लिख दिया, जो हमारे पास यूनियन मालूम हुई है, राइट हैंड साइड वैसे के वैसे 1 2 3 4 5 लिखेंगे। अब इससे हमने जब नफ़ी करने हैं तो क्या करते हैं, सिर्फ कामन नहीं लिखते, बाकी सारे लिखते हैं। ये 1 से 20 तक है, उसमें 7 9 नहीं आएगा, बाकी सारे के सारे आएंगे। देखिए इसमें 7 और 9 मिसेंगे, बाकी सारे आ गए। तो ये भी वैसे के वैसे हैं, देखिए ये वैसी चलती आ रही है जो हमने, तो दोनों बराबर हो गई है ना, कोई फ़र्क है। देखिए 1 1 2 3 4 5 6 8 10 और 10 से 20 तक, जैसी लेफ्ट हैंड साइड है वैसी राइट हैंड साइड है, दोनों इक्वल हो गई। सो प्रूव्ड पर साबित हुआ। पार्ट 2 हमारे सेट ए और सेट बी उसी तरह दिए गए। सेट ए 2 4 6 8 10 है, सेट बी 11 12 13 14 15 है, 16 है। सबसे पहले हमने उसी तरह करना है, ए कम्प्लीमेंट और बी कम्प्लीमेंट मालूम करना है। देखिए कम्प्लीमेंट मालूम हम कर लेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। वही फार्मूला है, यूनिवर्सल माइनस ए, रकमें पुट की, यूनिवर्सल सेट लिखा, यूनिवर्सल सेट के तमाम अरकान 1 2 3 4 5 20 तक, फिर नफ़ी करके हमने सेट ए के अरकान लिख दिए 2 4 6 8 10। अब क्या करना है, जब इसको एक दूसरे से माइनस डिफरेंस करेंगे तो पहले सेट को कंसीडर करते हुए जो कामन है वो नहीं लिखेंगे, बाकी सारे लिख देंगे। 1 3 5 7 9 11, ये 11 से लेकर 20 तक आया। अब हम बी कम्प्लीमेंट मालूम कर लें, उसी तरीके से यू माइनस बी, यू की जगह यूनिवर्सल सेट के अरकान लिखेंगे। चलें ये सारे अरकान लिख लिए, उसके बाद नफ़ी, फिर बी सेट के तमाम अरकान लिखे। अब उसको उसी तरह जो कामन है वो छोड़ देंगे, बाकी सारे लिख देंगे। तो 1 2 3 4 5, क्योंकि वो 11 से शुरू हो रहे हैं 10 तक, और फिर आगे 11 12 13 14 15 16 वो हैं, 17 18 19 20 ये हो गए। तो ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट दोनों आ गया। तो ए जो है ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। ये थोड़े सवाल लेंथी हैं लेकिन हैं आसान। अब वही कि उनकी रकमें पुट कर देंगे। LHS को हमने RHS के साथ, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ इक्वल करना है। देखें ए की ब्रैकेट वैसे शुरू की, ए यूनियन सेट ए के अरकान लिखे, उसके बाद यूनियन वैसे की वैसे सेट बी के अरकान लिखे, फिर दोनों को ब्रैकेट बंद करने के बाद कम्प्लीमेंट डाल दिया। आगे हमने यहाँ पे ए कम्प्लीमेंट, ये ए कम्प्लीमेंट है ना, तो ए कम्प्लीमेंट की सारे अरकान लिख दिए। आगे इंटरसेक्शन, फिर बी कम्प्लीमेंट है तो बी कम्प्लीमेंट जो हमने मालूम किया होता है वो सारा लिख दिया। अब यहाँ पे हमने पहले बनानी है यूनियन। यूनियन में हम लिखते हैं सारे अरकान, तो जब सारे लिखेंगे तो 2 4 6 8 10 11 12 13 14 15 16 ये सारे आ जाएंगे। कामन कोई होता तो उसे एक दफ़ा लिखते। अब जब हमने इसकी इंटरसेक्शन करनी है, इंटरसेक्शन सिर्फ हम लिखते हैं कौन से, जो कामन है। तो देखें 1 3 5 7 9, फिर 11 कामन नहीं है हमारे पास, 10 भी कामन नहीं है, फिर आगे 17 18 19 20 कामन है, वो हमने लिख दिया। तुम्हारी इंटरसेक्शन ये राइट हैंड साइड हल हो गई। जब अब इसका कम्प्लीमेंट निकाल तो क्या करते हैं, यूनिवर्सल से नफ़ी करते हैं। उसी तरह हमने यूनिवर्सल यू लिख के, फिर ये जो यूनियन जो हमारे पास रकम हल हुई थी, इसी रकम को सारी के सारी लिख देंगे। आगे राइट हैंड साइड हल हुई हुई है वो लिख देंगे। अब हमने यूनिवर्सल के यू की जगह उसके तमाम अरकान लिखने हैं और फिर नफ़ी करनी है, किसको, डिफरेंस करना है। ये जो हमारे पास रकम पहले से मौजूद है उसी को जो हमने हल के सेम एज इट वैसे का वैसा लिख देंगे, बराबर है। ये राइट हैंड साइड हमारे पास हल हुई है, उसी को वैसा का वैसा लिख देंगे। अब हमने इसको यूनिवर्सल से जब नफ़ी करना है तो वो बाकी सारे अरकान लिखने, जो कामन नहीं है वो लिखने हैं। 1 2 देखें कामन है नहीं लिखा, 3 5 7 9 17 18 19 20 देखें सेम दोनों का जवाब आ गया।
दोनों हो गए जो सो अप्रूव्ड हो गया। ऑप्शन बी। इसका दूसरा फार्मूला LHS इज इक्वल टू RHS। सबसे पहले फिर इनकी रकमें पुट करेंगे, ब्रैकेट देने के बाद सेट ए के तमाम अरकान, फिर इंटरसेक्शन देने के बाद सेट बी के तमाम अरकान, ऊपर कंप्लीमेंट डाल देंगे। यहाँ पे हमने ए कंप्लीमेंट निकाला हुआ है ना, ये वो लिख दिया, फिर अंदर यूनियन डाल दी, यूनियन के बाद ये बी कंप्लीमेंट हमने लिखा हुआ, ये बी कंप्लीमेंट सारे का सारा आ गया। चलो जी, अब हमने इनको हल करना है। इसकी बनाना इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या होता है, सिर्फ लिखते हैं कॉमन। तो देखिए इसमें कोई कॉमन है, कोई भी कॉमन नहीं है, लेकिन इसमें हमने बनानी है यूनियन। तो यूनियन में देखिए 1 2 3 4 5 ये सारे आ रहे हैं 20 तक उसके अंदर। तो 1 2 3 4 5 हमारे से 20 तक हमारे पास यूनियन आ गई। अब जनाब आले हमने इसका निकालना है कंप्लीमेंट। जिसका कंप्लीमेंट निकालते हैं उसको यूनिवर्सल सेट से नफी करते हैं। यूनिवर्सल सेट से हमने एम्प्टी को कम नफी करना है, बाकी ये दूसरी वाली साइड वैसे की वैसे हमारी आ जाएगी। हमारे पास 1 2 3 4 5 20 आ गई। अब देखें यू की जगह हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट के तमाम अरकान लिखेंगे। तमाम अरकान लिखने के बाद नफी उसे करना है एम्प्टी, और यहाँ 1 2 3 4 5 20 तक वही। जब यूनिवर्सल सेट 20 से एम्प्टी को मैनेज करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, वो सारे का सारा वैसे का वैसा आ जाएगा। और ये दूसरी साइड हमारे पास वैसे यूनिवर्सल सेट के बराबर आई हुई है, तो दोनों बराबर होंगे। सो प्रूव्ड पास साबित हुआ कि LHS इज इक्वल टू RHS। तीसरा सवाल जनाब इसका, उसमें सेट ए है हमारे पास 1 3 9 11 13 15 और सेट बी है 11 13 15 17। सबसे पहले क्या मालूम करेंगे, ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट का वही तरीका, यूनिवर्सल सेट नफी सेट ए, तो दोनों की रकमें पुट करेंगे। पहले यूनिवर्सल सेट के तमाम अरकान लिख लेंगे, उसके बाद हमने क्या करना है, नफी वैसे का वैसा, और फिर एक सेट के अरकान तमाम लिखने हैं 1 3 9 11 13, ये जो आपको दिए गए हैं ना, यही सारे के सारे लिखने हैं। उसके बाद अब इसको हमने नफी करना है। नफी ये 2 4 5 6 7 8 10 12 14 16 और 16 से 20 तक। इसी तरह हमने बी का करना है, बी सेट बी कंप्लीमेंट यू माइनस बी, फिर हमने जनाब बी कंप्लीमेंट यू की जगह यूनिवर्सल सेट के तमाम अरकान, नफी वैसे का वैसा, बी सेट के तमाम अरकान ये लिखने वाले बी कंप्लीमेंट लिखा, जो कॉमन है वो नहीं लिखेंगे, बाकी सारे के सारे लिखेंगे। तो 1 2 3 10 तक ये सारे हैं, आगे 12 14 16 18 19 20 है। जो 11 है यहाँ पे वो यहाँ पे नहीं लिखा। पहला फार्मूला कंप्लीमेंट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। अब क्या हमारे पास चीज़ें सारी मालूम है, हमने सिर्फ क्या करनी है, वैल्यूज पुट करनी है। ए की जगह हमने सेट ए लिखा, यूनियन वैसे के वैसे, बी की जगह बी सेट लिख दिया, कंप्लीमेंट वैसे का वैसे रखना था। यहाँ पे ए कंप्लीमेंट मालूम है, इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट मालूम है, वो सारे का सारा हमने सिर्फ उसकी रकमें पुट करनी है। अब देखें जी, इसको यूनियन बनाएंगे, यूनियन में सारे हम लिखते हैं। तो 1 3 9 11 13 15 17 ये सारा कंप्लीमेंट आगे। इसमें देखें तो इसमें हमने सिर्फ जब इंटरसेक्शन हो तो कौन से कॉमन लिखते हैं, तो कॉमन है इसमें 2 4 5 6 7 8 10 12 14 16 18 19 20। हमने जब कंप्लीमेंट निकालना तो क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट से नफी करते हैं। यूनिवर्सल सेट ये नफी, ये जो यूनियन निकली हुई, अब इसको हमने, ये हमारा हल हो गया, इसको वैसे का वैसे लिखेंगे। अब यू की जगह क्या लिखेंगे, यूनिवर्सल सेट के तमाम एलिमेंट लिखेंगे, और उससे नफी करने हमने ये जो हमारे पास पहले से मौजूद है नफी। राइट हैंड साइड हमारे पास हल है 2 4 5 6 ये सारी है। अब हमने यूनिवर्सल सेट में से जब इसको नफी किया है तो देखें जो कॉमन है वो छोड़ देंगे, बाकी सारे के सारे लिखेंगे। एक कॉमन था नहीं लिखा, 2 कॉमन, 4 5 6 7 8 9 10। तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए, सो प्रूव्ड पास साबित हुआ। बी पार्ट करना है, वो हमारा दूसरा फार्मूला है इंटरसेक्शन वाला, यानी ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट और ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। सारी चीज़ें मालूम है, रकमें पुट करें। सबसे पहले ब्रैकेट, तो फिर उसके बाद ए सेट के तमाम अरकान लिखे, फिर बी सेट के तमाम अरकान। उसके बाद जनाब ए कंप्लीमेंट हमें मालूम है, ये ए कंप्लीमेंट निकला हुआ है, उसको लिख दिया। वो लिखने के बाद हमने यहाँ पर यानी यूनियन के अलावा डालने के बाद बी कंप्लीमेंट के तमाम अरकान लिख देंगे। ये लिखने के बाद अब इसका हमने करना है इंटरसेक्शन क्या होता है, सिर्फ कामा लिख दो, 11 13 15 कामन है इसमें, और ये क्या है, इनका हमने यूनियन बनाना है। यूनियन में सारे होते हैं, तो 1 2 3 से लेकर 10 तक, फिर 12 14 16 17 18 19 20 ये इनकी
यूनियन निकाली, राइट हैंड साइड हो गई हल, बाकी रह गया लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड का कंप्लीमेंट निकालना, जिसका कंप्लीमेंट निकालना तो क्या करते हैं, यूनिवर्सल साइड से नफी करते हैं। यूनिवर्सल साइड नफी, ये जो हमारे पास अलामा यूनियन निकली हुई है उसको, बाकी राइट हैंड साइड वैसे का वैसा लिख देंगे। अब यू की जगह यूनिवर्सल साइड के तमाम अरकान लिखेंगे, वो लिखने के बाद ये नफी करेंगे 11 13 15, राइट हैंड साइड वैसे की वैसे आ जाएगी। जब हम यूनिवर्सल नफी करेंगे, इसमें क्या है, सिर्फ कामन नहीं लिखते, बाकी सारे लिखते हैं। तो 1 2 3 10 तक, फिर आगे 12 14, ये सारे अगर आप राइट हैंड साइड को देखें उसी तरह लिखने के बाद तो आपको नज़र आएगा कि सारे सेम हैं। तो साबित हुआ कि दोनों बराबर हैं आपस में। सो प्रूव्ड पर साबित हुआ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। चौथा सवाल हमारे पास आ गया जनाब, सेट ए है 1 3 5 7 9 11 13 15, और सेट बी है हमारे पास 2 4 8 10 12 16 18 20। उसी तरीके से हल करेंगे। सबसे पहले हमने ए और बी का कंप्लीमेंट मालूम करना है। कंप्लीमेंट मालूम करने के लिए आपको पता है u माइनस ए रकमें पुट करेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे। u की जगह यूनिवर्सल सेट के तमाम अरकान, नफ़ी वैसे कि वैसे, फिर ए सेट के तमाम अरकान, ये जो ए सेट आपको देगा। बस यहाँ आपने ध्यान रखना है कि जो वैल्यूज़ हैं वो सही पुट करनी है। उसके बाद अब इसको अगर हल करें तो हल करने के बाद क्या है, जो कॉमन है वो नहीं लिखेंगे, बाकी सारे के सारे लिखेंगे जो डिफरेंस वाला तरीकाकार है। चलें, ये आपके पास एक कम्प्लीमेंट आ गया, 2 4 6 8 10 12 16 12 14 16 20। अब इसी तरह बी कम्प्लीमेंट निकाल लेंगे। बी कम्प्लीमेंट मालूम करना है, u माइनस बी, पहले u की जगह यूनिवर्सल सेट लिखेंगे। यूनिवर्सल सेट के तमाम एलिमेंट्स लिखने के बाद हमने बी सेट के तमाम एलिमेंट्स लिखने हैं, 2 4 8 10 12 16 18 20। अब उसको हल कर लेना है, जो कॉमन है वो छोड़ देंगे, बाकी सारे के सारे यूनिवर्सल सेट के तमाम एलिमेंट्स लिख देंगे। अब हमने दोनों हमारे पास मालूम हो गए। अब हमने क्या करना है, हल करना है। हमारे पास पहला इसका पार्ट कर लेंगे हम, ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट का इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। अब हमने क्या करना है, सारी चीज़ें हमारे सिर्फ हमने रकमें पुट करनी है, वैल्यूज पुट करनी है। ए की जगह सेट ए के तमाम अरकान, यूनियन का वैसे अलामत, बी की जगह बी सेट के तमाम अरकान, फिर कम्प्लीमेंट बना देना है। आगे हमने ए कम्प्लीमेंट निकाला हुआ है, तो ए कम्प्लीमेंट सारे का सारा उसके अरकान लिख दिए। आगे हमने इंटरसेक्शन वैसे ही डालनी है। फिर ये हमारे पास बी कम्प्लीमेंट, तो बी कम्प्लीमेंट हमने पहले मालूम किया हुआ है, बी कम्प्लीमेंट के तमाम अरकान हम लिख देंगे। लिखने के बाद अब हमने इसकी बनानी है यूनियन। यूनियन में क्या करते हैं, सारे का सारा अरकान लिखते हैं, अगर कॉमन को एक दफ़ा लिखते हैं। तो चलें जी, 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 15 16 18 20, ये सारे के सारे आ गए। ऊपर हमने कम्प्लीमेंट डाल देना है। इसमें हमने करनी इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन हमने क्या करना होता है, सिर्फ लिखने होता है कॉमन। तो इसमें अगर कॉमन देखें तो 6 14 16 17 और 19 है, बाकी कोई कॉमन नहीं है। राइट हैंड साइड हमारी हल हो गई। अब हमने जब इसका कम्प्लीमेंट मालूम करना है, जिसका कम्प्लीमेंट मालूम करना होता है हमने क्या करते हैं, उसको यूनिवर्सल से नफ़ी करते हैं। यूनिवर्सल सेट हमने वही डाला, यू नफ़ी, ये पूरी वही रकम सारी की सारी आ जाएगी। राइट हैंड साइड हमारी वैसे की वैसे लिखते जाएंगे, क्योंकि ये सॉल्व हो चुकी है। अब u की जगह क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट के तमाम एलिमेंट्स लिखेंगे, 1 2 3 4 5 और कंटिन्यू 20 तक। उसके उसे नफ़ी करेंगे, ये जो हमने यूनियन मालूम की है 1 2 3 4 5 7, ये सारे के सारे थोड़ा लेंथी है लेकिन होता आसान है। ये 20 तक आ गए। राइट साइड हमारी वैसे के वैसे। अब हम यूनिवर्सल से जब इसको नफ़ी करेंगे, क्या करेंगे, जो कॉमन है वो नहीं लिखेंगे, बाकी सारे लिखेंगे। तो 1 2 देखिए, जिसमें 1 2 3 4 5 सारे हैं, 6 नहीं है, तो इसको ढूंढ कर लिखेंगे 6, फिर इसमें 14 16 17 19। इसका जवाब भी वही है, और राइट हैंड साइड हमारे पास वैसे आ रही है, सेम है। तो दोनों बराबर आ गई हैं। तो क्या हुआ, सो प्रूव्ड पर साबित हो गया कि LHS इज इक्वल टू RHS। लेफ्ट बी पार्ट करना है, क्या है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। अब हमारे पास सारी चीज़ें मालूम है, हमने क्या करना है, सिर्फ रकमें पुट करनी है। ब्रैकेट डाला, ब्रैकेट के बाद ए की जगह एक सेट के तमाम अरकान लिख दिया, यूनियन इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन वैसे का वैसे लिख दिया। आगे हमने बी की जगह क्या करना है, बी की वैल्यू पुट कर देनी है, सेट बी के तमाम अरकान लिख दिया। उसके बाद हमने ए कम्प्लीमेंट मालूम है वो लिख दिया, आगे यूनियन, फिर बी कम्प्लीमेंट मालूम है, बी कम्प्लीमेंट के तमाम अरकान एलिमेंट्स लिख दिया। ये लिखने के बाद हमने इसको करना है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन हम लिखते हैं सिर्फ कॉमन। इसका कॉमन देखें, इसमें कॉमन कोई भी नहीं है, इसको देख लें, इसमें कॉमन कोई नहीं है। लेकिन इसको अगर हम यूनियन करें, दोनों कम्प्लीमेंट जो है इनकी यूनियन करें, तो इनमें हमने सारे अरकान लिख रहे हैं। तो वो सारे देखें 1 2 3 4 5
से 20 तक सारे के सारे आ गए। अब हमने जिसका कंप्लीमेंट निकालना हो तो उसको क्या करते हैं, यू से माइनस करते हैं। तो हमने यू माइनस यानी यूनिवर्सल सेट माइनस एम्प्टी सेट लिखा है, क्योंकि हमारे पास जवाब एम्प्टी आया था। आगे राइट हैंड साइड हमारी सॉल्व हो चुकी है। 1 2 3 4 5 कंटिन्यू 20 तक है। अब हमने यू की जगह यूनिवर्सल सेट के तमाम अरकान लिखे, उससे नफी करेंगे एम्प्टी सेट, राइट साइड वैसे की वैसे। अब इसको जब नफी करेंगे, क्योंकि ये एम्प्टी है, इसमें कुछ भी नहीं, तो सारे के सारे वो आ जाएंगे। अब अगर आप इस दोनों को देखें तो दोनों यूनिवर्सल सेट के बराबर हो चुकी हैं। सो प्रूव्ड, पद साबित हुआ। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आपका सवाल हल हो गया, डी मॉर्गन लॉ प्रूव साबित हो गया। थैंक यू जी। अगर कहीं समझ ना आई हो तो कमेंट्स कीजिएगा, ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।